आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे और सीखेंगे हाल ही में रिलीज हुई एक किताब जिसका नाम है बिल्ड डोंट टॉक। जी हाँ, ये किताब लिखी है फेमस कंटेंट क्रिएटर राज शमानी ने। आपने राज का पॉडकास्ट या फिर कोई क्लिप ज़रूर सुनी होगी। उनका पॉडकास्ट फिगरिंग आउट काफ़ी फेमस है और जिसमें वो इट इज़ अ बिजनेस पॉडकास्ट जिसमें वो अलग अलग बिजनेसमैन को अपना गेस्ट के रूप में लाते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस किताब की। ये किताब दिसंबर या जनवरी में रिलीज़ हुई है और इस वीडियो में हम लोग इस किताब का पहले प्रीफेस देखेंगे, इसका बैकग्राउंड किस तरह से लिखी गई है, देन हमें कौन से चैप्टर्स इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे वो, बिकॉज इस किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें से हम लोग कुछ गिनी चुनी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करेंगे। एंड देन इस किताब को किसे पढ़ना चाहिए, किसे नहीं पढ़ना चाहिए, एंड आखिरी में एक मेरा फेवरेट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक वो हम डिस्कस करेंगे। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये जो बुक है, इस बुक में राज ने अपनी चाइल्डहुड से लेके आज तक की जितनी भी चीज़ें मीन्स बचपन में उनका कजिन के साथ कंपैरिजन होना, बचपन में उनकी गलतियाँ, स्टेज का फियर, देन स्पोर्ट्स में सही ना होना, अलग अलग चीज़ें ट्राई करना, देन हाउ ही बिल्ड हिज बिजनेस, जो पहला उनका फैमिली बिजनेस डिटर्जेंट का है उसे कैसे उन्होंने बिल्ड किया, देन हाउ ही एंटर्ड इनटू कंटेंट क्रिएशन फील्ड एंड देन उसमें उन्होंने अपना स्थान कैसे बनाया, देन उनका टेड टॉक कैसे फेमस हुआ, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है। तो ओवरऑल उनकी जो जर्नी है आज तक उसको उन्होंने इस किताब में 39 चैप्टर्स के इसमें लिखा है, छोटे छोटे चैप्टर्स है। आई वुड से मैंने एक रील भी बनाया था कि एनी बुक दैट यू कैन पिक अप एंड रीड फ्रॉम एनी पेजेस। सो उसमें ये किताब शायद फिट हो सकती है बिकॉज इसमें चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, हर 2 या 3 पेजेस में एक चैप्टर चेंज हो रहा है। सो दैट्स वे ये बहुत ईजी किताब है, जिस किताब में जो कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, जैसे कि पैसों के बारे में कभी कोई बात नहीं होती, बिजनेस के बारे में कभी कोई बात नहीं होती, इन्वेस्टिंग, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, चीज़ों को कैसे सेल करना है, निगोशिएट करना है, रिलेशनशिप कैसे फ्लरिश करनी है, किसी से रिश्ता कैसे बनाना है, इन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं होती। सो इस किताब में उन्होंने ये प्रयत्न किया है, ट्राई किया है कि जो चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती वो इस किताब में लोग पढ़ के सीख सके। इसलिए इसका सबटाइटल भी वही रखा है कि थिंग्स यू विश यू वेर टॉट इन स्कूल। सो 39 में से कुछ 5 चैप्टर्स हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। सो नंबर 1 जो मेरा फेवरेट है, जस्ट स्टॉप ओवर थिंकिंग। सो मान लो आपने एक नई गाड़ी खरीदी और आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है जिसमें 8 घंटे की दूरी है और आप सोच रहे हो कि आप घर से बाहर निकले और रास्ते पे आपका टायर पंचर हो गया। अब टायर पंचर हो गया, अब वहाँ पे आपको कोई मिल नहीं रहा पंचर दुरुस्त करने वाला। अब गाड़ी चलती जा रही है और धीरे धीरे गाड़ी चलती जाने के बाद बिकॉज टायर में हवा नहीं है, टायर फट गया, गाड़ी को आग लग गई एंड सो ऑन। सो देखा आपने, आप घर से निकले और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, बल्कि रियलिटी में आप अभी घर पे ही हो, घर से आपने एक कदम बाहर नहीं निकला, बट फिर भी आप किसी इतनी डरावनी सिचुएशन में पहुँच गए। सो दैट इज ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग मतलब क्या होता है ना कि इट इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर्स इवेंट, मतलब फ्यूचर में होने वाली जो घटनाएं हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना। एक्चुअली ये इवेंट अभी तक हुआ ही नहीं है तो फ्यूचर में है और हो सकता है शायद ये हो भी ना, बट फिर भी उससे होने वाली जो परिणाम है उसको सोच सोच के हमारा प्रेजेंट हम लोग खराब करते हैं। आई वुड से मेरा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हाल ही में मैंने एक किताब ली थी जिसे मुझे पढ़ना था एंड उसके लिए मुझे वीडियो के लिए प्रिपेयर करना था, बट वो किताब थोड़ी मोटी थी एंड थोड़ी हेवी थी। सो यही सोच के यार ये किताब मैं जब पढ़ूंगा मुझे समझ आएगी नहीं आएगी, थोड़ी लैंग्वेज हेवी है, मुझे समरी बनाने में दिक्कत होगी। ऐसे करते 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 मैं उस किताब को टालते गया। ऑलमोस्ट 2 महीने मैंने उस किताब को हाथ में लगाया, वो किताब इसी शेल्फ में पड़ी रही और फिर जब मैंने उस किताब को पकड़ा और स्टार्ट किया पेज बाय पेज पढ़ना, तो एट द एंड ऑफ अ वीक मैंने किताब फिनिश कर दी और जितना मैं सोच रहा था कि नहीं बहुत हार्ड होगा, समझ में नहीं आएगा, उतना कुछ हुआ नहीं। सो इसलिए एक लाइन है वहाँ पे उनके बुक में जो वन यू कैन से स्लोगन, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। इसलिए ज़्यादा सोचो मत, जो हो रहा है
काम करना शुरू करो। जैसे जैसे काम करेंगे धीरे धीरे परत बाय परत चीज़ें खुलती जाएंगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। सेकंड बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, द अल्टीमेट पावर ऑफ बेगिंग। मान लो आपके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कनेक्शन नहीं है, फिर भी याद रहे आपके पास एक चीज़ जरूर है, दैट इज द पावर ऑफ बेगिंग, द पावर ऑफ आस्किंग। अंकुर वारिको की बुक में भी एक सिमिलर थॉट है जिसमें उन्होंने कहा है कि द आंसर इज ऑलवेज नो अनलेस यू आस्क। सो हमें पूछना है, हमें मदद के लिए मांगना है। मदद के लिए मांगना इज नॉट शेमफुल अनलेस यू आर क्विटिंग। सो उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब उनको वे अपना एक डिटर्जेंट का ब्रांड बना रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। सो उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला तो बना लिया था, बट उन्हें डर था कि क्या ये सूटेबल है स्किन के लिए, नहीं, शायद किसी की स्किन जल जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए वो एक FMCG एक्सपर्ट को ढूंढ रहे थे। सो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, उनके पास सिर्फ 10,000 थे, तो उन्हें कोई प्रोफेशनल बंदा मिल भी नहीं रहा था। तो वे रुक करते हैं लिंक्डइन का। लिंक्डइन इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल को पिंग किया, मैसेज किया, हेल्प के लिए पूछा। तब वहाँ पे एक बंदा उसके लिए राजी हुआ, एंड उस प्रोफेसर ने, आई थिंक ही वॉज अ प्रोफेसर इन सम यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर होंगे ऑब्वियसली। सो उन्होंने हेल्प किया उनको उनका फॉर्मूला चेक करने में, एंड देन फॉर्मूला बना, मार्केट में गया, लोगों ने यूज़ किया, एंड वो उनका ब्रांड बढ़ते गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक क्लिक से आप दूर हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 इज बी रेडी टू लुक स्टूपिड। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग, किसी बंदे ने अच्छा सा कुछ पोस्ट या फिर कुछ इंटरनेट पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, एंड देन कोई थर्ड आदमी, ठीक है, जिसे आप जानते भी नहीं, वो आपके पोस्ट पे एक भद्दा सा कमेंट कर देता है, एंड देन आप नर्वस होके वो बंद कर देते हो काम। या फिर जैसे आपने कुछ आर्ट वर्क किया है, या फिर आपने कुछ कपड़े पहने हैं, या फिर आप जैसे हो वैसे, और कोई आपके ऊपर हंस रहा है, तो आप नर्वस हो जाते हो। बट अगर आप उसके साथ आप खुद के ऊपर जोक बनाओ, अगर आपके ऊपर हंस रहा है, आप उसके साथ मिल जाओ, खुद के ऊपर जोक बनाओ, तो वो आई एम डैम श्योर कि वो जोक करना बंद कर देगा, आपके ऊपर हंसना बंद कर देगा। सो द थिंग इज, हम ऐसा क्यों करते हैं? सो बचपन से है ना, एक्चुअली हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की आदत हो चुकी है। मैक्सिमम टाइम हम बचपन से रेडी होते हैं, मम्मी मैं कैसा दिख रहा हूँ, पापा मैं कैसा दिख रहा हूँ, माँ बाप है अच्छा ही बोलेंगे। तो इससे क्या हुआ है ना कि हमें, जब हम बड़े होते हैं, तो जब हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो हम उसकी आदत नहीं होती और हम उसको बुरा मान लेते हैं। सो जैसा भी है, लोग आपको कैसा भी कुछ भी कहे, आपको रेडी रहना है, आपको अपने दिल की बात सोचनी है और वही आपको करना है। चैप्टर 5 इज यू सक इट, एडमिट इट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम नहीं कर सकते, या फिर हम मुश्किल होती है करने में, या फिर हम उसमें बेहतर नहीं होते। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इसमें बेहतर नहीं हूँ और मैं इसमें काम करने के लिए राज़ी हूँ, तो हम उस चीज़ में ग्रो कर सकते हैं। बट क्या होता है ना, बहुत बार हमारा ईगो आड़े आता है, हम वो चीज़ नहीं करते। सो एक्चुअली ना, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। सो नंबर 1 कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, या फिर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसे वाले लोग। मीन्स करना चाहते हैं बहुत कुछ, बट यार वो क्या कहेंगे, फूफा जी क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, इस चक्कर में वो स्टार्ट ही नहीं करते। एंड सेकेंडली, कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मुझे यही करना है, टाइम निकलते जा रहा है, उन्हें पता है, उन्हें अंदर से भी पता होता है कि मेरे बस की बात नहीं है, बट फिर भी जकड़ के रखा हुआ है खुद को छोड़ते ही नहीं, फ्री ही नहीं करते। तो ये दोनों ही तरह के दोनों के तरह का स्वभाव जो है वो टॉक्सिक है। बिकॉज आज के डेट में देयर इज अ हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। थिंग इज कि हमें खुद के ऊपर पहचानना है कि मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और मेरे वीकनेसेस के ऊपर मैं किस अपने स्ट्रेंथ का यूज़ करके कैसे उसके ऊपर ओवरकम कर सकता हूँ। जैसे कि अगर आप देखोगे, राज शमानी ने ये किताब नहीं लिखी, यस, उनको लिखना नहीं आता, इट इज़ अ घोस्ट रिटन बुक। मतलब इसका थॉट्स, उन्हें क्या चाहिए था कि उनके थॉट्स, उनके विचार, उनके आइडियाज़ लोगों तक पहुँचे।
फिर वो कैसे भी पहुँचे, उन्हें ये नहीं चाहता कि उन्हें किताब लिखना था, फिर वो किसके शब्दों में पहुँच रही है ये मैटर नहीं करता। सो उन्होंने क्या किया, एक घोस्ट राइटर को हायर किया, उससे अपनी आइडियोलॉजी, अपने थॉट्स, अपने स्टोरीज शेयर की और उनके बिहाफ पे उसने ये किताब लिखी। इस बात का मेंशन उन्होंने खुद किताब में किया है। सो अगर आपको चीज़ नहीं आ रही, एडमिट करो, उसके ऊपर काम करो और आगे बढ़ो। अब बात करते हैं कि ये किताब किसे पढ़नी चाहिए। सो ये किताब जो है ना, अगर आप बिगिनर हो सेल्फ हेल्प बुक्स में तो आपको ये पढ़नी चाहिए। वेरी इजी लैंग्वेज है, आपको लगेगा कि भाई आपसे बात कर रहा है। और अगर आपने बहुत सारे ढेरों किताबें सेल्फ हेल्प बुक पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा कुछ नया नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें नहीं है, बिकॉज हर एक बंदा अलग तरीके से सोचता है। काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट की गई है, बट अगर आप पढ़ते हो तो आपको जैसे टेड टॉक के बारे में कुछ पता चलेगा कि उन्होंने टेड टॉक में कैसे इंप्रेशन छोड़ा। सो जेन्युइन एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। सो अगर आप बिगिनर हो तो मस्ट रीड बुक है। अगर आप ऑलरेडी अपनी किताबें पढ़ी है बहुत सारी तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। एंड माई फेवरेट इज स्टॉप ओवर थिंकिंग। वो ओवर थिंकिंग, बिकॉज मेरा भी ये बहुत प्रॉब्लम है कि यार ऐसा कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और फिर ओवर थिंकिंग करते करते इस कोने में पहुंच जाते कि यार नहीं छोड़ो यार, ये काम नहीं करना है। सो घर से निकलने के पहले ही एंड रिजल्ट सोच लेते हैं दिमाग में और फिर हम वो काम करते ही नहीं। सो ये थी इस बुक बिल्ड डोंट टॉक की समरी एंड लर्निंग्स। अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी। और ऐसे ही और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहोगे या फिर कौन से बुक को आपको रिव्यू करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अपकमिंग वीडियोस आपसे छूटे ना। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि आज आपने क्या नया सीखा है।